नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं तोलिका आपके साथ। ये हफ्ता जो रहा ये बिहार के लिए काफ़ी हैपनिंग रहा। हफ्ते की शुरुआत ही हुई सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के साथ। भागलपुर गए थे भारत के प्रधानमंत्री और हमारे भी प्रधानमंत्री। वहां से उन्होंने किसान सम्मान निधि का बंटवारा किया, यानी पूरे देश में किसानों को एक प्रोत्साहन राशि सरकार देती है। इसकी 19वीं किस्त ये बांटी गई और इसमें 9.80 करोड़ किसानों को ये राशि दी गई, जिसमें 22,000 करोड़ खपाया गया। तो इसके साथ ही सरकार ने ये भी कहा कि हम एक बहुत भारी मात्रा में लोग सब्सिडी देते हैं यूरिया के कंपनी को, ताकि किसानों को जो यूरिया कम रेट में मिल सके। 300 रुपये बोरे तक यूरिया उपलब्ध है किसानों के लिए, तो ये फ़ायदे की बात है। किसान इसका फ़ायदा उठाएं और खूब सारी खेती बाड़ी करें। और भी बहुत सारी योजनाएं जो हैं वहाँ से घोषणा की गई, सड़कों के निर्माण को लेकर, और इसके अलावा वहाँ पर जो रेल हैं उनको दोहरा किया जाएगा। बहुत सारी घोषणाएं जो होती रहती हैं वो इस बार भी की गई। इसके इतर उन्होंने ये भी कहा कि पशुपालन में बहुत स्कोप है बिहार में, दुग्ध उत्पादन में अच्छा काम बिहार कर सकता है। बहरहाल बहुत सारी दीदियाँ जो है पिछले कुछ समय में दुग्ध उत्पादन में काम करके लखपति बन गई हैं। अब लखपति दीदियों 12 लाख तक का तो इनकम टैक्स फ्री है, लखपति आप बनी गए हैं। तो विकास के पथ पे बिहार जो है वो दनादन दौड़ रहा है। और सोमवार के बाद अगला मंगलवार की बात करें तो मंगलवार को यहाँ पर फिर आई देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। बता दें पीएमसीएच के स्थापना दिवस समारोह में 100वां साल ये है पीएमसीएच का, लिहाजा एक बड़ा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया जिसमें देश की राष्ट्रपति पहुंची और बहुत सारे डॉक्टर जो देश विदेश पहुंचे हैं, पद्म विभूषित हैं, बहुत सारे सम्मानों से सम्मानित हैं, वो वापस अपने कॉलेज की तरफ आए। और अपने अभिभाषण में द्रौपदी मुर्मू हमारी राष्ट्रपति, उन्होंने ये डॉक्टरों को ये कहा कि अब एआई का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा और रोबोटिक्स का जो है वो डॉक्टरी में किया जाए। यानी अब आप समझ लीजिए कि डॉक्टर जो थे वो हाथ पकड़ के नब्ज़ टटोलने का काम तो उन्होंने पहले ही बंद कर दिया था। जो रही सुही 1-2 मिनट की आपकी दर्द भरी कहानी वो सुनते भी थे कि कैसे हुआ, क्या हुआ, कब से हुआ, सिम्टम्स क्या हैं। अब ये सारी चीज़ें भी एआई और रोबोटिक्स सुनेंगे और फिर उसका फाइनल विश्लेषण जो है वो डॉक्टर करेंगे। अगर यही करना था तो फिर देश में 75,000 सीटें मेडिकल की क्यों बढ़वाई? इतने सारे डॉक्टर तो आने ही वाले हैं, तो ये क्या करेंगे? चने फोड़ेंगे? अब ये बहुत सारे सवाल हैं कि हर जगह पे रोबोटिक्स को घुसा दिया जा रहा है, इसका आम जनता पे क्या प्रभाव पड़ेगा और किस तरीके से विकास होगा, ये कहीं ना कहीं दिमाग में सवाल उठता है। तो ये मेरे मन में था तो मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। और इसके अलावा अगर एक जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो खबर में आई, जो मैं आपके साथ बांटना चाहूँगी। अच्छा, इसके पहले एक और बात, इसी कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी पीठ अच्छे से थपथपाई। उन्होंने बोला कि 5400 बेड का ये पीएमसीएच का अस्पताल का रिनोवेशन हमने कराया है, ये पहले फेज़ का है, इसके आगे और भी काम होगा। पहले काम नहीं होता था, अब काम हो रहा है। तो अब ये सोच सुन के मैं ये सोच में पड़ गई कि 20 साल से तो आप ही मुख्यमंत्री हैं, 15 यात्राएं कुल मिला के अभी तक आप कर चुके हैं पूरे टर्म में अगर बात करें तो। लेकिन इस प्रगति यात्रा में जो इलेक्शन से ठीक पहले है और जब आपको बीजेपी का साथ मिल गया है, तो आपने इस प्रगति यात्रा में 20,000 करोड़ की योजनाओं की घोषणा कर दी। वो इसलिए कि बहुत सारी योजनाएं जो है, जो केंद्र से पैसा मिलेगा उससे मिला जुला कर सब अपनी वाहवाही एक ही योजना में गिनाते जाएंगे। अब जैसे कोई सड़क निर्माण है, उसको केंद्र के खाते में डाल देंगे। अब ये तो बिहार के लोग नहीं जानते हैं कि सड़क निर्माण कौन कर रहा है, कहाँ से हो रहा है। बहरहाल बहुत सारी ऐसी गोलमोल चीज़ें हैं जो हो रही हैं और लोग अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। बहरहाल हमारे और आपके लिए अच्छी बात ये है कि कोई भी दे, विकास तो हो रहा है, हम आगे बढ़ने की बात तो कर रहे हैं, हम अच्छी चीज़ें तो सोच रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ कहावत बहुत आम है कि जो दहेज में बैल मिलता है उसके कान नहीं गिनते हैं। तो विकास हो रहा है बिहार का, ये अच्छी बात है और बिहार आगे बढ़ने की तरफ सोच रहा है। बीजेपी के साथ में ये जो सरकार है एनडीए की, ये बहुत कुछ वायदे कर रही है, काम कितना करेगी ये हम बाद में देखेंगे। बहरहाल अगर एनडीए की बात करें तो एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो अखबार में आई आजकल, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा डाला है, जिसमें एक जनहित याचिका थी। उसमें ये पूछा गया था कि जो सांसद, माननीय सांसद और विधायक हैं, अगर उन पे आपराधिक मामले
सिद्ध होते हैं तो आजीवन प्रतिबंध उनके चुनाव लड़ने पर लगा दिया जाए और इसके इतर स्पीडी ट्रायल पर उनके केस को आगे बढ़ाया जाए। तो इस पे बीजेपी की जो एनडीए सरकार है जो इस वक्त केंद्र में है, उन्होंने ये सवाल उठाया कि ये किसी को आजीवन रोकना है या 5 साल के लिए रोकना है या 1 टर्म के लिए रोकना है, 2 टर्म के लिए रोकना है, ये संसद का अधिकार है। यानी कि ये फैसला संसद में लिया जाएगा कि आपराधिक मामले के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ क्या किया जाए। बहुत बढ़िया, यानी जज भी आप, मुवक्किल भी आप और वकील भी आप, आपके बारे में फ़ैसला है और आप ही फ़ैसला लेना चाहते हैं। ये भी समझ से परे की बात है। तकनीकी बातें जो भी होगी, अगर आपके समझ में कुछ इसमें आता है तो कमेंट में ज़रूर मुझे भी समझाने की कोशिश करें। और आगे बढ़ने की बात करेंगे तो बिहार के राजनीति की बात करें तो आरजेडी जो है वो लगातार फंसते जा रही है। अभी लैंड फॉर जॉब के मामले में लालू परिवार समेत 78 लोगों के ऊपर समन किया गया है और उन्हें दिल्ली कोर्ट में हाजिर होने की बात कही गई है। अब बुरे दिन आते हैं तो अपने लोग भी हाथ छोड़ देते हैं। इधर कांग्रेस के जो नए प्रभारी बनाए गए हैं चुनाव को लेकर बिहार में, कर्नाटक से आए हैं कृष्णा अल्लावरू, वो दूसरा दौरा है उनका बिहार में। लोगों को लगातार वो अपने आइडियाज़ और किस तरीके से चुनाव लड़ना है, बूथ पे किस तरीके से रणनीति बनानी है, ये सारी बातें कर रहे हैं। लेकिन एक दिलचस्प बात ये रही कि कृष्णा अल्लावरू ने अभी तक राजद सुप्रीमो से मुलाकात नहीं की। इसके पहले के जो भी कांग्रेस के प्रभारी चुनाव के समय आते रहे हैं वो सबसे पहले राजद सुप्रीमो से मुलाकात करते थे और आगे की रणनीति तय करते थे। इस बार कांग्रेस थोड़ा अलग चलने की कोशिश कर रही है, या तो कर रही है या फिर दिखाने की कोशिश कर रही है, अंदर खाने में कुछ और ही चल रहा है। क्योंकि एक बात तो साफ है कि कांग्रेस जिस तरीके से क्षेत्रीय पार्टियों को तरजीह देती है, ये एक बड़ी अहम वजह रही है। उसके जो धरातल जो है, कांग्रेस की जो राजनीतिक ज़मीन है उसको खिसकने में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है भूमिका अदा करता है। और इसके अलावा इधर बुधवार को एक और बड़ी घटना हुई बिहार में। यहाँ पर कैबिनेट जो मंत्री हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी की गई। 243 टोटल सीट है और इसका 15% कायदे से जो है वो कैबिनेट के मंत्री हो सकते हैं, यानी 36 मंत्री हो सकते हैं। तो अभी तक बिहार में 29 कैबिनेट मंत्री थे, जिसमें से अब 7 और बढ़ा दिया गया है। अब 36 के 36 मंत्री बन गए हैं। भाजपा कोटे के 7 मंत्री हैं, लेकिन भाजपा ने किसी से मांगा नहीं है। बस हम के जो यहाँ पे अध्यक्ष थे प्रदेश के, उनके पास जो 3 सीटें थी उनमें से 3 जो विभाग था, एक छोड़ के 2 विभाग को वहाँ से खिसकाया है। बाकी बीजेपी के जो बड़े नेता थे जिनके पास 1 से अधिक विभाग थे, उन विभागों को लेकर इन 7 लोगों को दिया गया है। तो ये जो विभाग दिए गए हैं, ये भी एक संदेश है बिहार के तमाम जाति को साधने की। बिहार में जाति की राजनीति जो है वो बहुत ही चरम पे चलती है और ऐसा माना जाता है कि बिना इस कैलकुलेशन को समझे बिहार में जीतना बहुत मुश्किल है। तो ये जो 7 मंत्री बनाए गए हैं, इसमें राजपूत, भूमियार, कुर्मी, सब मतलब पूरा जातीय समीकरण को साधने की कोशिश बीजेपी ने की है। अब इनको विभाग दिए जा चुके हैं और ये अपने विभाग में अगले 5 से 6 महीने बचे हैं। 5-6 महीने में ये जो नए मंत्री बने हुए ये विभाग के लिए काम करते हैं, जनता के लिए काम करते हैं, या फिर चुनावी फंड का इंतज़ाम करने में लग जाते हैं। ये देखने वाली दिलचस्प बात होगी। तो और इसके इतर अगर आज की बात करें, शुक्रवार की, आज जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, आज बिहार विधानमंडल में बजट सत्र की आज से शुरुआत हुई है। तो आज आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट यानी मतलब पूरे 1 साल में कितने पैसे आएंगे, उसको हम कहाँ कहाँ खर्च करने का सोच रहे हैं, कैसे प्लानिंग करेंगे, हमारा जो प्रति व्यक्ति आय है वो कितना रहा है और जीडीपी कितना रहा है, ये पूरा लेखा जोखा यानी हिसाब किताब जो है, ये दोनों सदनों में राज्यपाल के अभिभाषण के बाद बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी पेश करेंगे। इसके बाद 1 और 2 को कोई काम नहीं होगा और 3 को बिहार का बजट पेश किया जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब अगला जो वीडियो बनाएंगे उसमें बजट में क्या कुछ हमको आपको मिला है और ये जो घोषणाएं तमाम हो रही है, जो समझ नहीं पा रहे कि कहाँ से पैसा आएगा इतना सारा, जितनी घोषणाएं हो रही है, तो ये कुल मिलाकर मुझे लगता है ना एक क्लियर तस्वीर जो है बजट पेश होने के बाद हमारे सामने आ जाएगी। उम्मीद ये भी हम कर रहे हैं
कि इस बजट में लोगों को साधने की, वोटरों को लुभाने की कुछ कोशिश ज़रूर की जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।